हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीडीएल पाठशाला में। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई लिखाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी विषय को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग भाषा को पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले भाषा के जो भी बेसिक्स हैं उसको हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि भाषा की परिभाषा। तो भाषा शब्द की सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है। तो भाषा शब्द संस्कृत भाषा के भाष दास से बना है। किस दास से बना है? भाष दास से बना है, ठीक है। जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो तो क्या भाषण या फिर बोलना होता है। भाषा जो हमारा संस्कृत भाषा के भाष दास से बना है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है भाषण या फिर बोलना, ठीक है। भाषा का सामान्य अर्थ देखा जाए तो क्या होगा कि भाषा एक ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा पाते हैं, दूसरे की बातों को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसा एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा पाता है और दूसरे के विचारों को समझ पाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में कम से कम दो लोगों को होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। संक्षेप में कहा जाए तो भाषा विचारों का आदान प्रदान करने का एक साधन है। भाषा क्या है? विचारों को आदान प्रदान करने का एक साधन है। विभिन्न विद्वानों द्वारा भाषाओं की कुछ परिभाषा दी गई है। हमारे सुमित्रानंद पंत इनके अनुसार परिभाषा क्या दी गई है कि भाषा संसार का नादमय चित्र है। ये आपसे बहुविकल्पी में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाषा संसार का नादमय चित्र है, ये किसने कहा था? तो आप सभी को जवाब देना है सुमित्रानंद पंत, ठीक है। भाषा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। भाषा को हम लोगों ने मुख्यतः 2 प्रकार में डिवाइड किया है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ठीक है। सबसे पहले मौखिक भाषा क्या है उसको समझते हैं। जब हम अपनी बात को बोलकर प्रकट करते हैं, तो उसे मौखिक भाषा बोलते हैं। किसी के सामने बोलकर अपनी बात प्रकट करना या कोई बोल रहा हो उस बात को समझ रहे हो, तो यह जो हमारी भाषा होगी मौखिक भाषा होगी, ठीक है। लिखित भाषा, अपनी बात को लिखकर दूसरे तक पहुंचाना लिखित भाषा कहलाता है। जैसे पुस्तकें लिखित भाषा का एक माध्यम है। संविधान में भाषाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी स्रोतों से उपलब्ध है। इसमें क्या हुआ? संवैधानिक उल्लेख। समय समय पर हमारे क्या हुए? संविधान में परिवर्तन हुए, ठीक है। उसमें हमारी जो भी भाषाएं थी उनको चेंज किया गया या फिर अपडेट किया गया। तो भाषाओं से संबंधित जो हमारा सबसे पहला संविधान संशोधन वो कब हुआ था? तो वो 1967 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान सभा में भाषाओं का उल्लेख भाग नंबर 17 में मिलता है और 8वीं अनुसूची में मिलता है। संविधान में जो भाषाओं का उल्लेख है भाग 17 और 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। संविधान में कुल कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। लेकिन मूल संविधान और संविधान संशोधन भाषाओं को जोड़ना, तो मूल संविधान में केवल 14 भाषाओं का जिक्र था। मूल संविधान में कितनी भाषाओं का जिक्र था? केवल 14 भाषाओं का जिक्र था, ठीक है। तो 21वें संशोधन जो कि हमारा 1967 ईस्वी में हुआ था, इस संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इससे भाषाओं की संख्या 14 से बढ़कर 15 हो गई, ठीक है। पहला हमारा जो भाषाओं से रिलेटेड संविधान संशोधन है वो 21वें संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में हुआ था, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। फिर दूसरा संविधान संशोधन हमारा हुआ इससे रिलेटेड 71वां संविधान संशोधन जो 1992 ईस्वी में हुआ। तो इसमें इस संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई। इन्हें याद रखने की ट्रिक है नमक, ठीक है। नमक, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी, ठीक है। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। तीसरा संविधान संशोधन जो हमारा हुआ 1992 संविधान संशोधन जो कि हमारा 2003 में हुआ है। इस संविधान संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी गई। इन्हें याद रखने की ट्रिक SMBD है, संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन हमारा 2003 में हुआ, ठीक है। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, SMBD, संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। 71वां संविधान संशोधन हमारा 1992 ईस्वी में हुआ। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है। और जो हमारा 1967 ईस्वी में हुआ 21वां संविधान संशोधन, तो उसमें 1 भाषा जोड़ी गई। कौन सी थी? सिंधी भाषा थी, ठीक है।
इस प्रकार हमारी जो कुल भाषाएं हैं वर्तमान में वो 22 भाषाएं, ठीक है। हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियों का उल्लेख है। हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं? बुंदेली है पश्चिमी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू जिसे हरियाणवी कहते हैं, ठीक है। पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी की बोलियां मैथिली, मगही, भोजपुरी, ठीक है। राजस्थानी हिंदी की बोलियां जो कौन कौन सी? मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। पहाड़ी हिंदी की बोलियां गढ़वाली और कुमायूनी, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट ये है कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास क्रम। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से हुआ है। हिंदी भाषा का जो विकास है कहाँ से हुआ? संस्कृत से हुआ है। संस्कृत को हिंदी की जननी माना जाता है। हिंदी भाषा के विकास का क्रम इस प्रकार है। वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत का विकास हुआ, जैसे कि हम कह सकते हैं कि संस्कृत से पाली भाषा का विकास हुआ, पाली से प्राकृत भाषा का विकास हुआ, प्राकृत भाषा से अपभ्रंश का विकास हुआ, अपभ्रंश से आभट्ट का विकास हुआ और आभट्ट से हमारे हिंदी यानी देवनागरी लिपि का विकास हुआ, ठीक है। भाषा परिवार जो विश्व में लगभग 3000 भाषाओं का प्रचलन है। विश्व में लगभग कितनी भाषाओं का प्रचलन है? 3000 भाषाओं का प्रचलन है। इन्हें 13 भाषाओं में डिवाइड किया गया है, ठीक है। भारत में प्रमुख 4 भाषाएं प्रचलित हैं, भारोपी, द्रविड़, आस्टेक और चीनी तिब्बती। जो हमारी हिंदी भाषा है वो भारोपी का हिस्सा है, ठीक है।